साईं की बात। बच्चे, जब मैंने खुद स्वयं मेरे बच्चे तेरे घर पर चरण रख दिए हैं मेरे बच्चे, तो किसकी इतनी हैसियत, किसी की इतनी औकात कि उसे बाहर निकाल दे। अरे सबकी उत्पत्ति उस ईश्वर से हुई है मेरे बच्चे, मुझसे हुई है। किसी की इतनी हिम्मत कि मुझे उस दरवाजे के बाहर कर दे, कोई कर ही नहीं सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी क्षमता नहीं मेरे बच्चे कि बाहर कर दे मुझे कोई। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पक्ष में था और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जैसा मन करे पूजा करने का वैसा करो और खुले आम करो। किसी से डरो मत। बहुत हुआ, बहुत छुप छुप कर तुमने मेरी पूजा कर ली, लेकिन अब नहीं। अब सबके सामने कहो कि हाँ, मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है और स्वयं मैं साक्षात रूप में दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे, और उन्हें भी दिखाऊंगा। उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि तुमसे दूर रहना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर साईं का हाथ है। समझ गए ना? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तक बस मैंने तुम्हें कहा था कि बंद दरवाजे में रहो, लेकिन अब मैं उस बंद दरवाजे के तालों को तोड़ रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ हर एक चीज़ से मेरे बच्चे, और जितने भी लोगों की सोच है ना, उन सब से तुम्हें आज़ाद करूँगा मेरे बच्चे। हर एक चीज़ से तुम्हें आज़ाद करूँगा, हर एक चीज़ से। और सुनो, अगर तुम मंदिर में बैठकर मेरी साईं सा चरित्र नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशानी होती है, तो एक काम किया करो, जहाँ पर भी बैठते हो, जहाँ पर भी आराम करते हो ना, वहीं बैठकर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा बाबा कभी बुरा मानता है नहीं मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, जो तुमने अपने मन में बात को रखा हुआ है ना दबाकर, और इतनी ढेरों सारी बातें तुमने जमा कर ली है, तुम जानते हो इसका तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे स्वास्थ्य पर कितना गलत असर पड़ रहा है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम्हारे स्वास्थ्य पर उन्हीं बातों से सोच सोच कर तुम कितना चिड़चिड़े से हो गए हो, कितना तुम क्रोधित रहने लगे हो, और ये सब ना तुम्हारे बर्बादी का कारण है। कितना दुखी रहते हो मेरे बच्चे। ये सही नहीं है मेरे बच्चे। जो भी बातें हैं ना, आमने सामने बैठकर बात कर लो, सुलझा लो मेरे बच्चे। अपनी कह दो और उनकी सुन लो। क्योंकि ना मेरे बच्चे, तुम क्या करते हो कि अगर अपने गुस्से को या किसी और के गुस्से को तुम किसी और पर निकालोगे ना, तो वही गुस्सा लौट लौट कर तुम्हारे पास वापस आएगा और वही दर्द तुम्हें पहुंचाएगा। और तुम उस दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझते हो। तुम्हें पता है कि दर्द क्या होता है। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है मेरे बच्चे, कौन जान सकता है। और सुनो, जिन रिश्तों पर तुमने पूर्ण विराम लगा दिया है ना, अब उसे आगे मत बढ़ाना। बस उसे वहीं ख़त्म कर दो जहाँ तुमने जिस रिश्ते पर पूर्ण विराम लगा दिया था ना। अब उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखना बेवकूफ़ी है मेरे बच्चे। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, एक बार विश्वासघात कर सकता है, वो बार बार कर सकता है। मैं जानता हूँ कि माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने इससे पहले भी कई बार माफ़ किया है ना, तो इस बार फिर वही गलती मत करना, बिल्कुल मत करना। चाहे वो गिड़गिड़ाए तुम्हारे सामने, कुछ भी करे, क्योंकि उससे ना मेरे बच्चे, उसकी ज़िंदगी में नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में असर पड़ता है। तुम ना ढंग से ना सो पाते हो, ना खा पाते हो, ना पी पाते हो। बस उन्हीं की चिंता में हमेशा डूबे रहते हो, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो गलतियाँ तुमसे हो गई उसे अब वहाँ पर ख़त्म करो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। कोई रास्ता ऐसा चुनो जो रास्ता दोनों के लिए ठीक हो मेरे बच्चे। और जहाँ तुम्हें रास्ता समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर भी कोई हल ना निकले, तब मेरे पास आना, फिर मुझसे कहना, मैं निकाल दूंगा मेरे बच्चे, फिर मेरे पास आ जाना। और सुनो, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, समझ जाएंगे वैसे तो, क्योंकि वो मेरे भी प्यारे बच्चे हैं। और एक बात सुनो, तुमने जो किया वो गलत नहीं किया मेरे बच्चे। किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ती है मेरे बच्चे, गलत के खिलाफ। और तुम्हारा तो पेशा भी यही है ना, तो तुम्हें उठाना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर सबकी तरफ से तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा मेरे बच्चे। किसी ना किसी को तो सामना करना पड़ेगा ना। तो बस ये मत सोचो कि सामने वाले के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे कैसा महसूस होगा, जाने दो। या उस पर क्या गुजर रही है वो भी छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि उन्होंने पहले गलत किया और अब तुम्हारी बारी है कि अब तुम आवाज़ उठाओ, क्योंकि तुमने भी बहुत सहन किया मेरे बच्चे। जब गलतियाँ अति हो जाए ना गलतियों की, जब हद से ज़्यादा बातें निकल जाए हाथ से, तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है, बोलना ही पड़ता है। और उसके बाद अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो ना। बाकियों की तरफ से तो तुम खड़े थे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और किसी ना किसी को तो रोकना था ना। अगर तुम नहीं रोकते
तो वो बाकी और भी अंदर आ जाते, तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते और वो सब करते जो नहीं करना मेरे बच्चे। तो अच्छा किया तुमने। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को कुछ भी समझाओ ना तो अपने आचरणों को अच्छा रखना। किसी को कुछ कहने से पहले ना अपने शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि मैं शब्दों का चयन हमेशा इसलिए करने को कहता हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम शब्दों को सही तरीके से बोलोगे ना, सही तरीके से, तो जो सवाल पूछे जाएंगे ना उसका जवाब तुम बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाओगे। और जो वार्तालाप होगी ना, तो देखना मैं तो तुम्हारे पक्ष में हूँ ही, लेकिन और भी जो मेरे बच्चे हैं ना वो भी सब तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। ये सब शब्दों का खेल है मेरे बच्चे, सब कुछ शब्दों का खेल है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, तो लगने दो। लेकिन जो मेरे बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं, जिन्हें नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, वो तो बस बीच में आकर बातें करने लगते हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो तुम्हारे शब्दों से ही जाहिर होता है ना मेरे बच्चे। तो इस वजह से ही कह रहा हूँ कि अगर शब्द सही बोलोगे तो वो भी तुम्हारे पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे। तो शब्दों की ताकत को समझो, अच्छे शब्दों की ताकत बहुत, उनमें शक्ति होती है मेरे बच्चे। और सुनो, ज़रा सी भी हलगर्जी मत करना मेरे बच्चे। जिस काम को तुम करने जा रहे हो ना, उस काम को हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना मेरे बच्चे। उस काम को थोड़ा सा गंभीरता से लो, क्योंकि वो थोड़ा तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुम्हें योगा करने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम रोज़ कहते हो कि मैं योगा करूँगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हो, किसी ना किसी काम में फंस जाते हो, उलझ जाते हो। तो वक्त निकालो मेरे बच्चे, थोड़ा तुम्हें वक्त अपने लिए निकालना होगा। तुम सबको वक्त देते हो, अब सबके वक्त को थोड़ा कम कर दो। थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो और थोड़ा अपने साईं के लिए वक्त निकालो मेरे बच्चे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी वक्त निकाल कर अपने साईं से बात कर लिया करो ना। बहुत व्यस्त रहते हो, मैं जानता हूँ, इधर उधर, इधर की चिंता उधर की चिंता, घर की चिंता बाहर की चिंता, हर जगह बस चिंता ही लगी रहती है तुम्हें। पर इतनी चिंता मत किया करो, थोड़ा अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दो। और सुनो, जब भी भोजन करते हो ना तो पहले खुद ग्रहण मत किया करो। जिस तरह से तुम पहले मुझे भोजन कराया करते थे, मुझे पहले पूछा करते थे, मुझसे कहते थे कि आओ साईं, खाओ साईं, अब वो कहते ही नहीं हो, बस शुरू कर देते हो खुद से। तो ऐसा मत किया करो, जैसा पहला करते थे वैसे अब करो, दोबारा से शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को अपनी आदतों में लाओ, और मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन तुम रोज़ सुनते हो लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हो। तो वो मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, जो मेरे बच्चे मेरे शरणागत आ चुके हैं वो मेरे बच्चे बन चुके हैं। अरे तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, चिंता मत करो। जो सारा काम है ना, जो भी तुम्हारे किराए का काम है, जो भी बिजली का काम है, वो हो जाएगा। और जो तुम्हारा वेतन रुका हुआ है ना, जो मिल नहीं रहा तुम्हें, वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम्हारी किसी से मुलाकात होगी, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो तुम्हारा ही कोई बचपन का होगा मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारी बहुत ढेर सारी बातें होंगी, जहाँ तुम्हें अपनापन लगेगा। और बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात भी होगी, तुम्हें अपना सा महसूस होने लगेगा। जहाँ तुम रहते हो ना, वहाँ तुम्हें बहुत अलग अलग सा लगता है ना, वहाँ पर तुम्हें अपनापन लगेगा, अपने से लोग लगेंगे। देखना तुम, ऐसा होगा तुम्हारे साथ और तुम्हारा मन लग जाएगा मेरे बच्चे, देखना। और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। ये सब कुछ योजना मैंने बना ली है। तुम बहुत अकेला महसूस करते हो ना, तुम्हें बहुत अजीब लगता है ना, अब नहीं लगेगा, मैं हूं ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।